जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो देखिए, आप सभी के लिए जो आपकी एसी सेंटर साउथ की भर्ती है उसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट है कि जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका आउट हो चुका है। जो आपके ऑफलाइन फॉर्म हैं वो आपके अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिएगा, इस भर्ती की जो कंप्लीट आपकी जानकारी है जिसमें टोटल आपके 458 पोस्ट आउट हुई हैं। बहुत ही बम्पर, बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। इसकी जो पूरी जानकारी है ए टू जेड पॉइंट है वो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एक भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा ताकि यहाँ पर जो पूरी सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिएगा, जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके साथ सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो सबसे जो पहली आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके फॉर्म को अप्लाई करने की डेट। और यहाँ पर जिन्होंने हमारी पहले वाली वीडियो देखी थी कमेंट करके बताइएगा, जो यहाँ पर आपकी सेम डेट अब आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आउट हुई है वही डेट जब आपको हमने एसी के भर्ती के अपडेट दी थी उस टाइम एग्जैक्ट डेट आपको हमने बताई थी। तो यहाँ पर जो भी जानकारी आपको देते हैं बिल्कुल रियल, बिल्कुल ऑथेंटिक देते हैं। ये चीज़ यहाँ पर आपको अब सबूत के तौर पर दिख भी गई होगी। तो जो आपके फॉर्म हैं वो आपके 25 जून 2022 से अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 15 जुलाई 2022 रहेगी। इस बात का मतलब ये है कि जो फॉर्म आपको अप्लाई करना है, एक तो वो आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। सेकंड चीज़, वो आपको इस तरीके से अप्लाई करना है कि जो भी आपका एड्रेस है उस एड्रेस पर आपका जो फॉर्म है वो 15 जुलाई 2022 से इस डेट तक या फिर इस डेट से पहले आपका दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाए। अब ये है आपकी एएससी की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप सभी देख भी सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एसी सेंटर साउथ 280सी। टोटल ये देखिए 19 पेज का आपका नोटिफिकेशन रहने वाला है। और आपका ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ये जो आपका नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। और इसका जो प्रूफ है वो यहाँ पर आप सभी देख भी सकते हैं। जो आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आपका नंबर है वो आपको यहाँ पर बता दिया गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऑफिशियल जो आपका फॉर्म है, आपका नोटिफिकेशन है वो हमने आपके सामने ओपन किया हुआ है। अब इसमें जो भी आपकी जानकारी है हर एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर नोट करनी है कि ये जो आपकी वैकेंसी हैं वो टोटल आपके दो सेंटर में आउट किए गई हैं। एक जो आपका सेंटर है वो है आपका 180सी, जो कि आपका एसी सेंटर नॉर्थ रहने वाला है। सेकंड जो आपका सेंटर है वो एसी सेंटर साउथ है, जो कि आपका 280सी रहने वाला है। तो इन दोनों बातों को बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। दोनों ही स्टेशन का जो फॉर्म है वो आपका अलग अलग अप्लाई होगा। दोनों ही स्टेशन में आपकी जो पोस्ट हैं वो आपकी अलग तरीके से फिल की जाएंगी। तो यहाँ पर आपकी जो पहली पोस्ट की हम जानकारी डिस्कस करेंगे वो है एसी सेंटर साउथ की। यहाँ पर आपकी जो पहली पोस्ट है वो कुक की पोस्ट रहने वाली है, जिसमें यहाँ पर आपके टोटल वैकेंसी कुक की 16 वैकेंसी रहने वाली हैं। ओके, यहाँ पर आपका जो पे स्केल रहेगा किस लेवल के अनुसार, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 वो आपको बताया जाएगा। फिर यहाँ पर आपकी यूआर की कितनी वैकेंसी हैं, एससी की कितनी वैकेंसी हैं, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन सभी की कितनी वैकेंसी हैं वो यहाँ पर आप लोग जो है देख पाएंगे। उसके बाद आपकी जो अगली पोस्ट है वो है सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर की, जिसकी टोटल 33 वैकेंसी हैं। फिर आपकी एसी सेंटर देखिएगा, जो साउथ में सबसे बड़ी आपकी पोस्ट है वो है एमटीएस चौकीदार की, जिसके लिए ओनली जो मेल कैंडिडेट हैं वहीं अप्लाई कर सकते हैं। इसकी टोटल 128 वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें यूआर के 47 वैकेंसी, एसटी की 19, इसके बाद ओबीसी के 50 और ईडब्ल्यूएस की 12 वैकेंसी रखी गई हैं। देन यहाँ पर टिन समिति की 1 वैकेंसी, ईबीआर की 2 वैकेंसी, बार्बर की 5 वैकेंसी, कैंप गार्ड की 19 वैकेंसी, एमटीएस माली या फिर गार्नर की आपकी 1 वैकेंसी और एमटीएस मैसेंजर या फिर आपके रेनो ऑपरेटर की 4 वैकेंसी रहने वाली हैं। तो एसी सेंटर साउथ में टोटल कितनी वैकेंसी हैं, 209 वैकेंसी आपके रखी गई हैं। तो एसी सेंटर साउथ में फॉर्म अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर याद रखिएगा कि इन पोस्ट में जो फॉर्म है किसी भी एक पोस्ट का जो फॉर्म है आपको अप्लाई करना है।
बिल्कुल ध्यान से सुनिए। यहाँ पर पूरी भर्ती में जितने भी आपकी पोस्ट है उनसे मात्र एक ही पोस्ट का जो फॉर्म है एक ही यूनिट में आप अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज़्यादा फॉर्म अगर आपने अप्लाई किए तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। किसी भी पोस्ट का जो आपका एडमिट कार्ड है वो आउट नहीं किया जाएगा। इस बात को बिल्कुल आप याद रखिएगा। देन आपकी जो अगली हम जानकारी डिस्कस करेंगे वो है एसी सेंटर नॉर्थ के बारे में। यहाँ पर जो टोटल आपकी वैकेंसी है देखिएगा, सबसे पहले आपकी स्टेशन ऑफिसर की वैकेंसी है जिसके टोटल एक वैकेंसी है यूआर कैटेगरी की। फिर आपकी फायरमैन की वैकेंसी है 59 वैकेंसी। इसके बाद आपकी फायर इंजन ड्राइवर की वैकेंसी है 13। देन आपकी फायर फिटर की 3 वैकेंसी हैं। और फिर आपकी एसी सेंटर नॉर्थ में या फिर आपके एसी की इस भर्ती में सबसे बड़ी आपकी जो पोस्ट है वो है आपके ड्राइवर की, सिविलियन मोटर ड्राइवर की, जिसके टोटल 153 पोस्ट हैं। और इनमें से यूआर की 24, देन एसटी की 23, ओबीसी की 91 और यहाँ पर आपकी ईडब्ल्यूएस की 15 पोस्टें रखी गई हैं। और देन यहाँ पर आपकी जो लास्ट पोस्ट है वो आपकी क्लीनर की, इसकी 20 वैकेंसी हैं। तो आपकी एसी सेंटर नॉर्थ में कितनी वैकेंसी हुई? टोटल आपकी 249 वैकेंसी। तो इन सभी को मिलाकर आपकी दोनों स्टेशन में जो 458 आपकी वैकेंसी हैं, सबसे बड़ी, बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त वैकेंसी आपकी यहाँ पर आउट हुई है। और देखिएगा, जो आपकी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी में अग्निपथ आपकी जो स्कीम आई है, इससे अच्छा है कि आप इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कीजिए, इसमें सिलेक्शन लीजिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका जो फ्यूचर है बिल्कुल सिक्योर होगा। 60 साल की उम्र तक जो नौकरी है वो आपको मिलने वाली है। डिफेंस के आपके जितने भी अलाउंस हैं वो आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ पर आपके ग्रुप सी सिविलियन की जो जॉब है वो आपको मिलने वाली है। ओके, तो यहाँ पर इस भर्ती का जो फॉर्म है आपको ज़रूर अप्लाई करना है। जो भी जानकारी है आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको मैंने बताया था कि कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर ओनली वन ट्रेड, एप्लीकेशंस ऑफ द कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड इफ फाउंड फॉर मोर देन वन ट्रेड। यानी कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट का जो फॉर्म है वो अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। इन बातों को आप जो है बिल्कुल याद रखिएगा। देन यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपकी वैकेंसी हैं वो आपकी लोकेशन के अनुसार या फिर आपकी स्टेशन के अनुसार डिवाइड की गई हैं। अब किस स्टेशन में कितनी वैकेंसी हैं वो यहाँ पर आप सभी अच्छी तरीके से देख सकते हैं। लेकिन आपको जो मेनली फॉर्म अप्लाई करना है वो एसी सेंटर साउथ या फिर नॉर्थ में से आपको एक जो है आपको सिलेक्ट करना है। और उसे एक सेंटर में से आपको जो एक पोस्ट है वो सिलेक्ट करनी होगी। बाद में आपको ज्वाइनिंग है वो आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। देन यहाँ पर नीचे आने पर हम डिस्कस करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में। तो यहाँ पर जो टीन समेत की पोस्ट है इसमें सिर्फ 10वीं पास होने पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ईबीआर की यहाँ पर जो आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो देखिए, सबसे पहले 10वीं पास प्लस में आपको ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए। बार में आपको 10वीं पास प्लस में आपके पास 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वो होना बिल्कुल ज़रूरी है। कम पगार में सिर्फ 10वीं पास होने पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस में सिर्फ 10वीं पास होने पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस मैसेंजर या फिर आपके रेनो ऑपरेटर की पोस्ट में आपको 10वीं पास होना प्लस में 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वो होना ज़रूरी है। एमटीएस चौकीदार में सिर्फ 10वीं पास होने पर अप्लाई कर सकते हैं। देन स्टेशन ऑफिसर की जो पोस्ट है इसमें सबसे पहले आपको +2 पास होना चाहिए। और +2 पास होने के साथ साथ यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए कोर्स की। कहाँ से, कौन सी? तो देखिए, सीनियर फायर सुपरवाइजर कोर्स की, जो आपकी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फायर रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सर्टिफिकेट है कोर्स की, वो आपके पास होनी चाहिए। या फिर आपके पास है सब ऑफिसर्स कोर्स की, जो आपकी नेशनल फायर सर्विस कॉलेज की सर्टिफिकेट है नागपुर, या फिर किसी भी अदर आपकी रिकॉग्नाइज्ड कोर्स की सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यहाँ पर जो है फॉर्म आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं स्टेशन ऑफिसर के लिए। उसके बाद अब फायरमैन की जो आपकी पोस्ट है इसमें 10वीं पास होने पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो ट्रेड का ज्ञान है वो आपको होना ज़रूरी है। देन फायर इंजन ड्राइवर में आप 10वीं पास होने पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके पास जो हैवी व्हीकल लाइसेंस है वो होना ज़रूरी है। ओके, और साथ ही साथ में आपके पास 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो भी होना चाहिए।
फायर फाइटर में सिर्फ 10वीं पास होने पर आप एलिजिबल हैं। देन सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए 10वीं पास होने के साथ साथ आपके पास जो कैटरिंग की सर्टिफिकेट है या फिर डिप्लोमा है वो होना ज़रूरी है। आपका जो 1 साल का एक्सपीरियंस है वो आपका इंस्ट्रक्टर के लिए सिर्फ डिज़ायरेबल है। अगर नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो अच्छा है, आप लोग लगा सकते हैं। क्लीनर में सिर्फ 10वीं पास होने पर आप अप्लाई कर सकते हैं। कुक की पोस्ट में यहाँ पर 10वीं पास होने के साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और फिर आपकी जो लास्ट पोस्ट है सिविलियन मोटर ड्राइवर की, इसमें देखिएगा आपको 10वीं पास होना चाहिए, प्लस में आपके पास हैवी और लाइट मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस है वो होना चाहिए और 2 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आपकी पूरी जानकारी है। देन यहाँ पर देखिएगा जो आपकी अगली प्रोसेस दी गई है वो आपकी फिजिकल के बारे में। आपको बता दें कि यहाँ पर आपकी इस भर्ती में जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें फिजिकल सभी पोस्ट की कंडक्टर नहीं होगी, बल्कि जो फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट है, देन यहाँ पर जो आपके फायरमैन की पोस्ट है, केवल इन्हीं में जो आपकी फिजिकल है वो कंडक्ट की जाएगी। इन दोनों पोस्ट की जो फिजिकल है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। तो फायर इंजन ड्राइवर में सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा आपकी जो हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एसटी को यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। चेस्ट आपकी 81.5 होनी चाहिए बिना फुलाए, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट आपका कम से कम 50 किलोग्राम यहाँ पर रखा गया है। देन यहाँ पर आपके जो फायर इंजन ड्राइवर की फिजिकल है वो देखिए आपको 65.5 किलोग्राम का कोई भार 183 मीटर तक दौड़ना होगा आपको लेकर 96 सेकंड में। देन यहाँ पर 2.7 मीटर का जो वाइड डिच है वो क्लियर करना होगा। 3 मीटर का जो वर्टिकल रोप है वो आपको यहाँ पर क्लियर करना होगा। फायरमैन की जो फिजिकल है वो देखिएगा आपकी 125 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। 2.5 की यहाँ पर सेंटीमीटर की छूट मिलेगी एसटी को। चेस्ट आपकी 81.5 बिना फुलाए, 85 सेंटीमीटर फुलाने के बाद वेट आपका 50 किलोग्राम में रखा गया है। देन यहाँ पर आपकी फायरमैन की फिजिकल में 50 यहाँ पर देखिए 65.5 किलोग्राम का भार है। 183 मीटर तक आपको लेकर दौड़ना है 96 सेकंड में। 2.7 मीटर का वाइड डिच आपको क्लियर करना है। 3 मीटर की जो वर्टिकल रोप की प्रोसेस है वो भी आपको क्लियर करनी होगी। तो इन दोनों पोस्ट में यहाँ पर आपकी जो फिजिकल है वो आपकी कंडक्ट की जाएगी। अगर बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पर आपका जो ड्राइवर की एज लिमिट है सिर्फ वो आपकी 18 से 27 साल है। इसके अलावा जितने भी आपकी पोस्ट है इस भर्ती में आउट हुई हैं उन सभी की एज लिमिट आपकी रहेगी 18 से 25 साल। ओके। इसके अलावा ओबीसी को एज में 3 साल, SC ST को एज में 5 साल और फिजिकल हैंडीकैप को एज में जो है 10 साल की छूट मिलने वाली है। और यहाँ पर जो आपकी लास्ट डेट रहेगी इसी लास्ट डेट के अनुसार आपकी जो एज लिमिट है या फिर आपकी जो सर्टिफिकेट आपकी क्वालिफिकेशन है वो काउंट की जाएगी। ओके। और यहाँ पर लास्ट डेट आपको जो है हमने बता दी है। अब यहाँ पर जो आपकी पहली प्रोसेस है वो है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम देखिएगा टोटल आपका 4 सेक्शन में डिवाइड है, जिसमें आपके रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जीके के 50, इंग्लिश के 50 और यहाँ पर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपकी 0.25 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी रखी जाएगी। तो सभी पोस्ट में जो पहले आपकी प्रोसेस है वो रिटन एग्जाम होगा। देन सेकंड आपकी जो प्रोसेस है वो स्किल टेस्ट होगी। उसके बाद आपका फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन में फिजिकल होगा सिर्फ इन दोनों पोस्ट का। फिर आपका DVN के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, प्लस में आपका मेडिकल होगा और फिर आपका जो 150 नंबर का एग्जाम है इसके बेस पर आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आउट कर दी जाएगी। तो ये आपकी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस है। अब इसके यहाँ पर फॉर्म को, ऑफलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है उसकी वीडियो आपको हम जल्दी ही प्रोवाइड करा देंगे। और यहाँ पर आपसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि उस वीडियो को देखने के बाद ही जो फॉर्म है आप लोग अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म आपको फिल करना है और ऑफलाइन फॉर्म में बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको हम जैसे बताएं अगर उस तरीके से फॉर्म आप लोग अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल गारंटी है कि यहाँ पर 1% जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा। ओके। तो यहाँ पर जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको देखकर जो फॉर्म आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा और भर्ती की पूरी जानकारी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। ओके। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
आगे के आने वाले हर प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि सिंगल अपडेट आपसे मिस न हो। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।